तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2020 का जो पेपर था ना उसका सेक्शन बी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन ए सॉल्व किया था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि सो दैट ए माइनस बी का होल का स्क्वायर ना, दूसरा क्या है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल का स्क्वायर आर इन ए पी। मतलब कि ये किस में है, ए पी में है। ये हमको शो करना है। तो कैसे शो करना होगा, आप जब ए पी पढ़ रहे होंगे तब उसमें बताया गया था कि अगर कोई टर्म है और पूछ लिया कि ये ए पी में है बताइए, तो आप क्या करते थे, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा डी डी सेम होना चाहिए। तो हम निकाल के यहाँ भी वैसे चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है, अगर इसका जो निकालेंगे डिफरेंस डी आएगा और इसका निकालेंगे डी आएगा। अगर दोनों डी सेम आ रहा है तो ये ए पी है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो चलिए देखिए, तो निकाल लेते हैं। अब देखिए ये आपका सेकंड टर्म, तो हम डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन होता है। तो ए टू क्या है, सेकंड टर्म यही है तो ना, तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। आया समझ में, यही आपका क्या होगा डी। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी। यही तो फार्मूला होता है। अब देखिए बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू ए बी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस में माइनस में तो कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कैंसिल। तो डी की वैल्यू कितनी आई, टू ए बी, ठीक है। अगर जो ये डी की वैल्यू आई है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे अगर वही आई डी की वैल्यू, तो आपका क्या होगा, ये ए पी होगा। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या, ए थ्री माइनस ए टू, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू ए थ्री क्या है, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए बी, और ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो डी की वैल्यू कितनी हुई, टू ए बी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू टू ए बी, तो टू ए बी आप बोल देना कि इसका जो डी है वो सेम है ना और इसलिए ये क्या है आपका ए पी है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जो डी ई है वो पैरेलल टू ई सी है। तो डी ई आपका कौन है, देखिए ये डी ई, तो डी ई जो है वो पैरेलल टू किसके है, ए सी की। और दूसरा क्या बोला, डी सी, डी सी क्या है ना, ये वाला है ना, ये किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। तो प्रूफ कीजिए कि जो बी ई अपान ई सी है, बी ई अपान ई सी ना इज इक्वल टू बी सी अपान सी पी। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए आपने कुछ चीज़ पढ़ी होगी ना, क्या कि अगर कोई ट्रायंगल है ना, जैसे मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है, ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। इतना समझ में आया। अगर इसके पैरेलल कोई लाइन है, इसके बेस के पैरेलल कोई अगर यहाँ पे लाइन है जो डी कामा ई है, तो बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप कह सकते हो कि ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। आया समझ में। तो यही वाला हम कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये जो अपना क्वेश्चन है, अगर यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसमें देखिए बड़ा वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी पी। तो अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। अब देखिए बीच वाला भूल जाइए ना। अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं ए बी ना, ए बी पी, तो इसमें देखिए क्या बोला है कि कौन सा, ये वाली जो लाइन है डी सी जो है वो पैरेलल, इसके पैरेलल है किसके, ए पी की। इसमें क्या बोला कि जो डी सी है वो पैरेलल टू क्या है, डी सी इज पैरेलल टू ए पी। अगर डी सी ए पी के पैरेलल है ना, ये वाला देखिए जिसमें दो लाइन हम खींचे हैं, डी सी इज पैरेलल टू ए पी, आप कह सकते हो कि बी सी अपान सी पी इज इक्वल टू ए डी अपान डी ए ना। तो क्या कहोगे कि जो आपका बी सी अपान सी पी है इज इक्वल टू बी डी अपान डी ए बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। ये समझ में है। इसे हम मान लेते हैं क्या हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम ट्रायंगल कौन सा, छोटा वाला देखें, इन ट्रायंगल ना, कौन सा, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा, ए बी सी, ये छोटा वाला, ये वाला इतना भूल जाइए। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें देखिए जो सिंगल लाइन खींचा है, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब कि डी ई जो है वो पैरेलल टू ए सी है। ये तो आपको गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल टू क्या है, ए सी है। अगर डी ई पैरेलल टू ए सी है, आप कह सकते हो ना कि बी ई
अपान ई सी होगा और बी डी अपान ए बी होगा। तो क्या कर सकते हो आप कि बी ई अपान ई सी इज इक्वल टू बी डी अपान डी ए। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखिए, देखिए ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये इसके इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को हम देख के कह सकते हैं कि बी सी अपान सी पी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका बी ई अपान ई सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, आर करके दिया है कि टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू, दो टेंजेंट है, आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ ना, ये सेंटर है ओ। ठीक है, यहाँ से ड्रॉन है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, देन प्रूव दैट पी टी क्यू, जो प्रूफ कीजिए कि पी टी क्यू इज टू टाइम ऑफ ओ पी क्यू। अब ओ पी क्यू कहाँ है, ये ओ पी क्यू, इसके टू टाइम, मतलब कि ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये इसके टू टाइम है, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप इसको यहाँ से इससे जोड़ सकते हो। आया समझ में ना। अब देखिए कैसे प्रूफ करोगे। अब देखिए अगर आपको पता है कि जो ये एंगल टोटल होगा ये वाला, कैसे कि टी पी क्यू, अब देखिए ये जो है ये क्या है, टेंजेंट है, टी पी एक टेंजेंट है। आपको पता है कि जो टेंजेंट को जब हम सर्कल से ज्वाइन करते हैं, उसके सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो जो एंगल बनता है वो कैसा बनता है, 90 डिग्री ना। तो मतलब कि जो ये आपका एंगल टी पी ओ और टी क्यू ओ है वो कितना है, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा एंगल टी पी ओ है इज इक्वल टू टी क्यू ओ है, वो कितना है, 90 डिग्री। इतना समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अब आपको देखिए अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करते हो, तो ये सर्कल है, इस पर मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया, तो आपको पता है कि ये वाला जो होगा टी क्यू जो होगा ये किसके, इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में सेक्शन ए में भी बताया था, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि अगर दो साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल हैं, ये आपकी एक ट्रायंगल बनी टी पी क्यू, अगर हम देखें इन ट्रायंगल टी पी क्यू, अगर इन ट्रायंगल टी पी क्यू देखें तो इसमें देखिए टी पी क्यू अगर एक ट्रायंगल है, इसमें देखें तो ये क्या, दो साइड इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है तो ये कैसा है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो उसके सामने वाले जो एंगल होते हैं, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो आप कह सकते हो कि टी पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू टी क्यू पी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कह सकते हो कि जो एंगल आपका टी पी क्यू है इज इक्वल टू टी क्यू पी ना, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको पता होगा कि जो सम ऑफ ऑल, मतलब कि किसी ये एक ट्रायंगल बना ना, अगर ट्रायंगल का सम ऑफ टोटल एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180। तो मतलब कि इसे टी प्लस पी प्लस ऑफ क्यू, तीनों का सम कितना होगा, 180। तो आप लिख दीजिए कि एंगल ना ये टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू टी, पी टी क्यू, ठीक है, ये कितना होगा, 180। इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या हैं, आपके इक्वल एंगल हैं। अगर ये दोनों इक्वल एंगल हैं तो आप लिख दीजिए टू एंगल टी पी क्यू ना प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको यहीं रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो एंगल आपका जो पी टी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 माइनस टू टाइम ऑफ एंगल टी पी क्यू। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आपको प्रूफ क्या करना था, पी टी क्यू, तो मैंने यहाँ पे पी टी क्यू ला दिया। अब यहाँ पे हमको क्या लाना है, ओ पी क्यू लाना है। तो क्या लाना है, ओ पी क्यू, ये वाला एंगल लाना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसमें क्या है, ओ पी टी जो दिया है ये तो आपने लिखा है टी पी ओ जो है वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये टी पी क्यू जो है, टी पी क्यू जो है, चाहे क्यू पी टी लिखिए चाहे टी पी क्यू, पी तो बीच में रहना चाहिए, इतना तो आपको पता ही होगा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। इतना समझ में आया।
अब ये जो टी पी क्यू की वैल्यू है, यहाँ भी टी पी क्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। टी पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस ऑफ ओ पी क्यू। तो मैंने यहाँ पे वही वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट कर देनी है। तो एंगल ऑफ पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम ऑफ ना, और यहाँ पे पुट कर दीजिए कितना, 90 माइनस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 2 टाइम जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 92 जो है 180, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 ओ पी क्यू। आया समझ में, 180 से 180 कैंसिल, तो ये जो पी टी क्यू है ना वो किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम ऑफ ओ पी क्यू। तो आप लिख दीजिए कि जो पी टी क्यू है एंगल आपका वो किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम एंगल ऑफ ओ पी क्यू। ये तो प्रूफ करना था, लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। है समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, कि बोला है कि एक रॉड है ऑफ ए सी टी वी डिश एंटीना इज फिक्स्ड, मतलब कि एक रॉड है जिसपे ए सी का जो डिश है उसका एंटीना जो है वो फिट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक राइट ट्रायंगल बना रहा है कि ए बी, ठीक है, ये ए बी, ठीक है, एक वॉल है। अब क्या बोल रहा है कि एंड अ रॉड सी डी इसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ऑफ द डिस्क इफ ए सी, जो ए सी की वैल्यू दी है वो कितना दी है, 1.5 मीटर। ठीक है, और आपसे क्या बोला है कि जो सी डी है ये वाला है, ये कितना दिया है, 3 मीटर। ठीक है, और आपसे बोला क्या है कि tan थीटा बताइए और sec थीटा प्लस ऑफ cosec थीटा बताइए। ठीक है, ये दो चीज़ आपसे बोली है। तो देखिए आपको एक बात बताऊं मैं, कि पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाला लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, ये वाला लेंथ निकालिए। चलिए देखिए अप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। तो अगर आप ये वाला लेंथ निकालना होगा तो आप देखिए इसका स्क्वायर होता है ना, क्या होगा, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए डी स्क्वायर, यही तो होगा ना। अब देखिए सी डी की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है 1.5 का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। आया समझ में, ए डी की वैल्यू तो निकालनी। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 1.5 को क्या लिख सकते हो आप, 3/2 का स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा, ये क्या हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। 9 माइनस 9/2 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, 9/4 हो जाएगा। अब 4 9 से 36, अब 36 माइनस ऑफ 9 कीजिए तो कितना आ जाएगा 27/4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, ए डी लिख सकते हो कि 3√3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी ए डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए डी कितना आ जाएगा आपका 3√3 डिवाइडेड बाई 4। आया समझ में। अब ए डी की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, और इसी 1.5 की जगह पे आप लिख दीजिए 3/2, ये भी आपको वैल्यू पता चल गई। अब देखिए आपको एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ रहे होगे ना, तो मैं आपको बता दूं वो फार्मूला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ये पी बी पी अपान एच बी, ठीक है, और एच बी अपान पी बी पी। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है साइन थीटा, ये क्या होता है आपका कॉस थीटा, ये आपका क्या होता है टैन थीटा। ठीक है, और ये आपका क्या होता है कॉसेक थीटा, ये आपका क्या होता है सेक थीटा, ये आपका क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए जो आपका फिगर बना है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आप इस फिगर को हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए थीटा, अब थीटा के जो सामने वाला होता है आपको पता है कि थीटा का जो सामने वाला होगा यही आपका क्या होगा पी, और जो ये लंबा सा होता है टेढ़ा सा ये आपका क्या होता है एच, और जो नीचे वाला बचेगा वो आपका क्या होगा बेस। अब यही फार्मूला अप्लाई है। तो पहले हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में बोला है कि फाइंड कीजिए टैन थीटा। देखिए अब टैन थीटा इसमें कहाँ है थर्ड नंबर पे, मतलब कि पी अपान बी। तो अब पी कहाँ है, पी तो ये है, बी क्या है ये है, तो पी कितना है 3/2। तो मैंने टैन थीटा क्या लिखोगे 3/2 पी आ गया, अपान बी, बी कितना है आपका 3√3/4, 3√3/2 सॉरी 2 होगा ना ये। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या 3√3। आया समझ में, 3 से 3 कैंसिल 1/√3 बचा। तो मतलब कि टैन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3। इतना समझ में आया, टैन थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। मैंने दोनों निकाल दिया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाला कीजिए। सेकंड में क्या बोला आपसे कि फाइंड कीजिए सेक थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा क्या है, सेक थीटा जो है आपका ये h/b, तो h/b क्या है h/b, ये आपका क्या हुआ सेक थीटा। तो h की वैल्यू कितनी है 3,
अब b की वैल्यू कितनी है 3√3/2। अब 2 क्या चला जाएगा ऊपर, 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आप इसे इसकी जगह पे लिख सकते हो कि 2/√3। इतना समझ में है। इसी तरीके से ये वाला कॉसिक थीटा। अब देखिए कॉसिक थीटा यहाँ पे देख लीजिए h/p, तो h/p मतलब कि 3/3/2, ठीक है, 3/3/2। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा, अब ऐड कर दीजिए इसे, ठीक है, ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2√3 /√3, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 1/√3 हो गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ 22 सेंटीमीटर लॉन्ग and went into the form of arc of a circle subtending at angle of 60 degree, find the radius of the circle। क्या बोला कि एक आपको वायर दिया था इस तरीके से, ठीक है। अब ये वायर जो है ना, कि बोला ये वायर कितना है आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला कि इस वायर को आपने बेंड करके एक सर्कल के फॉर्म का एक अर्क बना दिया, ठीक है। और बोल रहा है कि ये जो सेंटर से है ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री बना रहा है। अब बोला क्या आपसे कि ये अगर 60 डिग्री बना रहा है तो ये जो है आपका क्या है आर, तो यही आर की रेडियस बतानी है। तो आपको पता है कि जो अर्क होता है वो कितना होता है 2πr होता है टोटल एक सर्कल का। अब इसमें कितना हो जाएगा ये तो फार्मूला होता है θ/360 × 2πr, यही तो होता है लेंथ ऑफ अर्क, ठीक है। अब लेंथ ऑफ अर्क आपको दिया है 22, तो मतलब कि ये किसकी वैल्यू कितनी दी है 22। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 60, ठीक है, और नीचे कितना है आपका 360 × 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 × r = 22। इतना समझ में आया। अब देखिए 0 से 0 6 6 36, ठीक है। अब ये 3 आया समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। अब 3 से बन जाए कितना है 21, तो 22/21 × r = 22। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप कराओगे तो यहाँ पे लिख सकते हो कि r = क्या है 22 × 21/22। तो r की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू समझ में आ गई ना, कितनी है 21 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ये 24 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम करते हैं 25 क्वेश्चन। तो देखिए 25 क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि इफ़ अ नंबर इज चूजन फ्रॉम द रैंडम, मतलब कि ये नंबर दिया -3 -2 -1 0 1 2 3, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ x² इज लेस देन आर इक्वल टू 4। मतलब कि ये इसमें ऐसा वैल्यू रखो कि ये कितना है लेस देन या इक्वल टू 4 है। देखिए आपको पता है कि अगर x² है उसके अंदर माइनस या प्लस कोई भी वैल्यू रखो तो जो वैल्यू आपकी आती है वो क्या आती है +1। जैसे कि -1 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 1। अब देखिए -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 0 का स्क्वायर कितना होगा 0। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, ये भी 9। समझ में आया। अब क्या बोल रहा है कि ये सब जो वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू 4 आनी चाहिए। ये दोनों तो हो नहीं सकता, तो मतलब कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। टोटल कितना था 1 2 3 4 5 6 7, टोटल था आपका 7, ठीक है। और आ कितने सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो ये कितनी हो जाएगी 5/7। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 5/7। आगे आंसर कितना आसान था। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन फाइंड करना है। तो देखिए मीन फाइंड करना बहुत आसान होता है। कैसे, आपको पता है कि यहाँ पे आपने क्या लिखा क्लास लिखा, ठीक है। इस तरीके से आपने क्लास बनाया, और दूसरे में आपने क्या लिखना है फ्रीक्वेंसी लिखना है, तीसरे में आपको क्या लिखना है XI लिखना है, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा FI × XI आ जाएगा। इतना समझ में है। अब देखिए क्लास क्या है 3 5 है 5 7 है 7 9 है ना। अब इसको यहाँ पे लिख देना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देना। अब XI क्या होता है इन दोनों का सम /2 कर दीजिए, तो XI आप निकाल लोगे। अब देखिए FI आपका अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो FI कितना है 5 है, ठीक है। XI हम नहीं लिख रहे हैं, तो FI कितना है आपका 5 है। सॉरी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 1 मिनट अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 1 मिनट। देखिए ये आपका क्या हुआ क्लास, ठीक है। ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा XI, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका FI × XI। इतना समझ में आया।
इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्लास कितना है आपका, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, इतना समझ में आया। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 5, 10, 10, 7, 8, ठीक है। अब देखिए समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, देखो 10 10 से कितना, 20, 20, अब ये कितना होगा 15 + 20, ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 40, समझ, 8 7 15, 15 5 20, 20 20 40, तो 40 आ गई आपकी, ठीक है। अब देखिए यक्साई क्या होता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, 5 3 जो 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड किया कितना है 4। अब देखिए 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 5, देखिए 7 + 5 कितना होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, ठीक है। अब ये कितना होगा 7 + 9, 7 + 9 कितना होगा ना। अब देखिए 7 + 9 ना 16, तो ये डिवाइड कीजिए टू 8, अब ये कितना आएगा 10, ये कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है एक्स आई, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई है। तो देखिए 5 4 जा 20, 10 6 जा 60, 10 8 जा 80, 7 10 जा 70, 12 8 जा 96, इतना समझ में आएगा। अब इन सब का क्या कर लीजिए आप, सम कर लीजिए। अब देखिए पीछे कितना है 6, अब ये सम की 6 + 2, देखिए 8 2 कितना हो गया 10, 10 और 10 प्लस देखिए अब इसमें 16, ठीक है। अब 16 और ये कितना हो जाएगा 16 + 6, देखिए 10 + 16 + 6 कितना हो जाएगा 16 22, तो कितना हो जाएगा आपको 32, तो मतलब कि कितना आया समेसन 326, ये 326 आ गया। तो मतलब कि समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई आपका कितना है 326, इतना समझ में आ गया। फार्मूला क्या होता है मीन का, मीन इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 326 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। अब डिवाइड कर लेना आपका, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा ना। अब देखिए अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं या 2 से डिवाइड कर दीजिए तो देखो 2 1 जा 2, अब इसमें से 1 कैरी जाएगा 12, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 और 2 3 जा 6, 163 आ गए, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड कीजिए 20, ठीक है। अब कटेगा नहीं, ये आप डिवाइड कर लेना पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसी फॉर्म में दिया है, ठीक है, पर इसमें क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे फाइंड करोगे। देखिए ये आपने बनाया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल कितना है 0 से 20, फिर 20 से हो गया 40, फिर 40 से आपका हो गया 60, फिर 60 से आपका कितना हो गया ना 80, फिर 80 से आपका कितना हो जाएगा ना 80 से हो जाएगा 100, अब यहाँ पे 100 से हो जाएगा आपका 120, 120 से हो जाएगा 140, ठीक है। इतना समझ में आ गया आई होप, ठीक है। अब देखिए फ्रेक्वेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसकी फ्रेक्वेंसीज़ देख लीजिए। देखिए फ्रेक्वेंसीज़ पहले वाली कितनी है 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, अब यहाँ पे कितना हो गया 6 5 3, ठीक है। अब तो ये आपका क्या हो गया एफ आई, आया समझ में। अब देखिए फ्रेक्वेंसी मैक्सिमम फ्रेक्वेंसी कौन सी है 12, ठीक है। 12 क्या है आपकी मैक्सिमम फ्रेक्वेंसी। अब ये क्या है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा कि मॉड इज इक्वल टू लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस ना ये होता है क्या आपका, क्या होता है लोअर लिमिट ना, फिर ब्रैकेट में आप लिखते हो क्या f1 माइनस ऑफ f0, ठीक है, अपान क्या हो जाता है 2f1 माइनस f0 माइनस ऑफ f2, समझ में आया, और इनटू क्या लिखते हो h, आया समझ में, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए आपका लोअर लिमिट क्या है 60, ठीक है, और आपका ये f0 क्या है, ये आपका क्या हो गया f1 हो गया, इससे जो ऊपर होगा ये आपका क्या होगा f0 होगा, इससे जो नीचे होगा ये आपका क्या होगा f2 होगा। तो ये मतलब कि f0 की वैल्यू कितनी आ गई 10, f2 की वैल्यू क्या आ गई 6, लोअर लिमिट क्या आ गई 60। अब ये क्या होता है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, या देखिए कितना 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस 20 का डिफरेंस 20, तो वही आपका क्या होगा एच, तो एच की वैल्यू आपकी कितनी होगी 20, वैल्यू पुट कीजिए तो मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, एल लोअर लिमिट कितनी है 60 प्लस अब f1 कितना है आपका 12 माइनस f0 कितना है 10,
अपान 2 टाइम ऑफ F1 की वैल्यू कितना है 12 2 कितना हो जाएगा 24 क्योंकि 2 टाइम बोला माइनस ऑफ F0 की वैल्यू कितनी हो गई 10 माइनस ऑफ F2 की वैल्यू कितनी हो गई 6 इतना समझ में आया इंटू कितना हो गया 20 ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 60 ठीक है प्लस अब 12 माइनस 10 कितना होगा 2 अब 16 ना अब 16 माइनस ऑफ 24 कीजिए तो कितना आएगा आपका 8 ठीक है 16 माइनस 24 कीजिए तो 8 आएगा। अब इंटू कितना हो जाएगा 20 ये कितना आया 4 5 जा 20 ठीक है तो बचा आपका कितना 5 तो 60 प्लस ऑफ 5 तो कितना आया आपका आंसर 65 तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपका सेक्शन ना बी था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे ठीक है। अब देखिए सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आप कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।